हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गया दोस्तों क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, जिसका एक नंबर सवाल है दोस्तों। एक नंबर सवाल है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो इसको याद रखिए, भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी को हुआ था। तो एक का आंसर बच्चों होगा 1962 ईस्वी। अगला सवाल दोस्तों, दो नंबर सवाल है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था 27 मई 1964 ईस्वी को। तो दो का आंसर और होगा 27 मई 1964 ईस्वी को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 3 नंबर सवाल की तरफ। 3 नंबर सवाल है दोस्तों, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी दोस्तों? जो पंचायत व्यवस्था है वो नेपाल में स्थापित की गई थी दोस्तों। तो तीन का आंसर बच्चों होगा नेपाल में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल है दोस्तों, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बेलग्रेड में। तो इसका आंसर बच्चे होगा बेलग्रेड में। अगला सवाल है दोस्तों, 5 नंबर। भारत ने भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई थी दोस्तों। जो भारत लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अपनी स्वतंत्रता पाई थी। तो पाँच का आंसर होगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। अगले सवाल तब बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल तब दोस्तों। 6 नंबर सवाल है दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था दोस्तों? सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। तो छः का आंसर बच्चों होगा और 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में। अगला सवाल दोस्तों, 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है दोस्तों, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? सुरक्षा परिषद जो अस्थायी सदस्य हैं उसकी कुल संख्या 5 है दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों होगा और 5। अगला सवाल है दोस्तों, 8 नंबर। 8 नंबर सवाल है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। तो 8 का आंसर बच्चों ब होगा 1992 ईस्वी में। अगला सवाल दोस्तों, 9 नंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर बच्चों द होगा 10 दिसंबर। अगला सवाल दोस्तों, 10 नंबर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, वह देश है दोस्तों भारत। तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है भारत। तो इसका आंसर बच्चों अ होगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश होगा भारत। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों, 11 नंबर सवाल है दोस्तों, जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी दोस्तों? जनता पार्टी सरकार 1977 ईस्वी में बनी थी। तो 11 का आंसर बच्चों ब होगा 1977 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों, 12 नंबर। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों? एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था? तो इसको याद रखिएगा, 14 बैंकों का एक साथ किया गया था। तो 12 का आंसर द होगा 14 बैंक। अगला सवाल है दोस्तों, 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है दोस्तों, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है दोस्तों? संविधान ने जो राजभाषा का दर्जा दिया है, हिंदी को दिया है। तो 13 का आंसर बच्चों ब होगा हिंदी। अगला सवाल है दोस्तों, 14 नंबर। शॉक थ्योरी को अपनाया गया है दोस्तों। शॉक थ्योरी को जो अपनाया गया था 1990 ईस्वी में अपनाया गया था। तो इसका आंसर बच्चों 14 का अ होगा 1990 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों, 15 नंबर। भारत में विदेश नीति के संचालक हैं दोस्तों। जो भारत में विदेश नीति के जो संचालक हैं वो है दोस्तों यशवंत सिन्हा। तो 15 का आंसर बच्चों बी होगा, यशवंत सिन्हा। अगले सवाल तक बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी थे। तो 16 का आंसर बच्चों होगा राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। अगला सवाल दोस्तों, 17 नंबर। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर बच्चों होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 17 का आंसर 100 होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल दोस्तों, 18 नंबर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही। तो 18 का आंसर अ होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है दोस्तों, 19 नंबर। 19 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? जो भारतीय विदेश नीति का जो आधार स्तंभ है वह है दोस्तों विश्व शांति। तो 19 का आंसर अ होगा विश्व शांति। और 20 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? भारत में जो चुनाव आयोग हुआ था वो हुआ था दोस्तों 19 जनवरी 1990 ईस्वी में। 20 का आंसर अ होगा जनवरी 1990 ईस्वी में। अगला सवाल दोस्तों, 21 नंबर। 21 नंबर सवाल है दोस्तों, थोड़ा बड़ा है तो इसको जूम कर देते हैं, छोटा करते हैं। 21 नंबर सवाल दोस्तों, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था दोस्तों? तो ये कहते इंदिरा गांधी ने। तो इसका आंसर होगा बच्चों सीपीआई की पार्टी ने किए थे। तो इसका आंसर बच्चों होगा सीपीआई। 21 का आंसर द होगा सीपीआई ने। अगला सवाल है दोस्तों, 22 नंबर। 22 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो भारतीय योजना आयोग है भारत का उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा ब प्रधानमंत्री। अगला सवाल है दोस्तों, 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है दोस्तों,
सीटीबीटी का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? सीटीबीटी का जो पूर्ण नाम है वो है दोस्तों सेंट्रल टेक्स्ट बैंड टे। इसका आंसर हो बी होगा। अगला सवाल दोस्तों 23 नंबर छोड़ते हैं, ये भी फुल फॉर्म है। 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर सवाल तब बढ़ते हैं, तो सवाल 26 नंबर है, वो सवाल नहीं आने वाला है क्वेश्चन में, इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। 26 नंबर सवाल दोस्तों, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? परंपरागत बी। 26 नंबर पे